सो हेलो बियर्सियंस, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। और खुशखबरी ये है कि अब आपको यहाँ पर जो बच्चे क्लास 12th और 11th की तैयारी कर रहे हैं और अपनी तैयारी बेहतरीन कर रहे हैं और 11th 12th देने के बाद वो बीएससी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिखने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, उनके लिए खास यहाँ पर अपडेट्स आ चुके हैं। अपडेट्स लाने में मुझे कुछ समय लगे। समय अभी 2-3 दिन से आपका क्लास जो है 12th वाले बच्चों का जो नहीं चल रहा था, लक्ष्य बैच नहीं चल रहा था, इरेगुलरिटी थी। उस इरेगुलरिटी में हमारी टीम, हम सब मिलकर आपके लिए एक वेल कॉम्पैक्ट वे में आपकी बीएससी नर्सिंग का कोर्स डिजाइन किया गया है, ताकि आपको यहां पर जो बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी सब चीजें आपको यहां पर तैयार कराया जाए। अब हम बोर्ड के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी यही प्रिपेयर करेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम बीएससी नर्सिंग में सबसे बड़ा मिथ है बच्चों के दिमाग में ये कि हमको पढ़ना क्या है। उनके दिमाग में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि हमें क्या 11th पढ़ना है या 12th पढ़ना है या दोनों पढ़ना है तो कौन से सिलेबस को हमको फॉलो करना है। क्या हमारा सिलेबस होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, बायोलॉजी, इनके अलावा और एडिशनल कौन से सब्जेक्ट हम पढ़ें कि हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम ये बीएससी नर्सिंग में हम अपने आप को वहां पर बेहतरीन प्रदर्शित कर पाए और रिजल्ट अच्छा बना पाए। उन सभी बातों की जानकारी आपको इस सेशन में मिलेगी। बस आप बने रहिए। हम ये भी बात करेंगे कि आपको 12th के पहले की कोर्स कौन सा आपको पढ़ना चाहिए और कौन सी चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है 12th और 11th के साथ साथ। तो उसके लिए पूरा लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा, ताकि आपका ये बीएससी नर्सिंग का जो जर्नी है आप यहां से एक स्टेप से फॉलो कर और अंत तक यहां से चल पाए, मेरे साथ चल पाए, हमारी टीम के साथ चल पाए और अपनी पढ़ाई को आप बेहतरीन कर पाए। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप सभी को मैं बधाई दूंगा कि आप सब यहां पर 12th के बाद अपने आप को सोच रहे हो प्रिपेयर करने के लिए, या 12th के साथ ही आप अपने आप को सोच रहे हो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम को देखने के लिए। सबसे बड़ी बात, आप बधाई के पात्र इसलिए हैं क्योंकि आप अपनी पढ़ाई को आगे के लिए सोच रहे हैं, और जो सोच रहे हैं उन सभी के लिए एक बात यह है कि लास्ट तक देखना जरूर है। तो अगर मैं बात करूं कि बीएससी नर्सिंग के लिए, तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको कहता हूं कि वेलकम इन कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड्स ऑफ 2026। मतलब कि अब आप कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आप प्रवेश कर रहे हैं। 2026 के लिए आप प्रिपेयर करेंगे यहां से, और यहां से आप अपना उस तरीके से प्रिपेयर करेंगे जहां पर आप लक्ष्य बैच आपको दिया जा रहा है, और लक्ष्य बैच के साथ आपका ये जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड एक संसार है, ये दुनिया को आपको यहां से टच करते हुए लेके चला जाएगा, ताकि आप बोर्ड भी साथ चलें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों साथ चलें, ताकि 2026 में आप बोर्ड में भी फोड़ पाएं और अपना नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग को आप अच्छा सिक्योर रैंक से आप अपना कॉलेज जो आप चाहते हो वो कॉलेज पा सको। तो इसके लिए यहां पर आपको हमको देखना होगा। लेकिन यहां पर देखो, यूपी बीएससी नर्सिंग जो तहत होती है एग्जाम, वो है यूपी सीनेट। क्या है? यूपी सीनेट। अब सीनेट की बात करें कि सीनेट में सिलेबस क्या है, तो सीनेट में सिलेबस 2026 के एग्जाम के जो सीनेट के सिलेबस हैं वो पिछले साल से बदले गए हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस को बदला गया है कि कितने क्वेश्चंस होंगे, और टाइम को भी थोड़ा परिवर्तित किया गया है। इन सभी चीजों को हम देखेंगे। तो अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली बात ध्यान रखने वाली बात है कि अगर आप यूपी बोर्ड से हैं और बाइलिंगुअल, मतलब दोनों में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को आप चुन सकते हैं, ये आपके लिए यहां पर जो है खास बात है। जो बच्चे यूपी बोर्ड से हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, वो अपने आप को ये ना सोचे कि हम कैसे करेंगे, इंग्लिश में बोला जा रहा है बीएससी नर्सिंग, हिंदी में क्यों नहीं बोला जा रहा है। तो हिंदी में ही आपका पेपर आएगा अगर आप हिंदी चुनोगे तो ये यूपी सीनेट जो है सिलेबस हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले इस एग्जाम का नाम जानिए, यूपी सीनेट। अब सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस 2026 में क्या होने वाला है, तो पैटर्न कैसा रहेगा, पेपर पैटर्न देखो।
पेपर पैटर्न, यहां पर सबसे खास बात आप देखो ना, यहां पे ये बाइलिंगुअल है। बाइलिंगुअल का मतलब कि बाइलिंगुअल मतलब ऐसे बोल सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको ये पेपर देखने को मिलेगा। अगर आप हिंदी चुनोगे कि आपका जो लैंग्वेज हो, क्वेश्चंस का लैंग्वेज हो वो हिंदी में आए तो हिंदी में आएगा, और इंग्लिश चुनोगे तो इंग्लिश में आएगा। ठीक है जी। अब यहां पर रही बात कि सर कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे। अब ये जनरल साइंस है, जनरल साइंस, जनरल साइंस ध्यान से समझिएगा, जनरल साइंस, उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। ये आपके यहां पर सिलेबस में देखो, सब्जेक्ट में एक 2 3 3 4 5 और ये 6 सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट वाइज हम यहां पर अध्ययन करेंगे। मैं सब्जेक्ट वाइज यहां पर पूरा क्लास आपको डिजाइन दूंगा, पूरा क्लास कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे आपकी क्लास होगी, उसको पे भी मैं बात करूंगा। अभी हम बात कर रहे हैं कि क्या सिलेबस रहना है और क्या क्या आपको पढ़ना है, तो वो चीज देख रहे हैं। तो मैंने क्या बोला कि पहली बात की जनरल साइंस और टोटल एमसीक्यूज, मतलब अगर हम बात करें तो 18 होंगी। अब देखो यहां पर फिजिक्स में भी 18, केमिस्ट्री में भी 18, बायोलॉजी में भी 18, नर्सिंग एप्टीट्यूड में 24 और इंग्लिश में 24। ये आपके टोटल एमसीक्यू की संख्या जो होती है वो 120 एमसीक्यू होती हैं, और इसका मार्क्स 120 मार्क्स का है। प्रत्येक एमसीक्यू 1 नंबर का है। खास बात यहां पर यह समझिएगा, यहां पर नो निगेटिव है, मतलब कि कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आप क्वेश्चंस गलत करके आते हैं तो वो निगेटिव मार्किंग में नहीं जाएगा। अगर आपने 20 क्वेश्चन सही किया है और 10 क्वेश्चन गलत कर दिए तो 20 नंबर आपको मिलेंगे, कोई निगेटिव मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है। पेपर लेवल आप दिमाग में आपके समझ में आ रहा होगा कि पेपर लेवल सर कैसा हो सकता है, क्या ये बहुत टफ होगा, क्या हम जो 11th और 12th हम पढ़ रहे हैं, अपने सिलेबस पढ़ रहे हैं, क्या उससे कवर हो जाएगा। तो मैंने लिखा भी है कि बेसिक जो बेसिक जानकारी होती है, जो आप टॉपिक्स पढ़ रहे होते हो उनमें बेसिक, और थोड़ा सा अप चलिएगा तो मॉडरेट का मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि पेपर मॉडरेट में बनते हैं, हमेशा बेसिक नहीं रहता है। क्वेश्चन का पैटर्न, कुछ क्वेश्चंस आपको इजी मिलेंगे, कुछ क्वेश्चंस थोड़ा सा हो सकता है टफ मिले। अब आप कहोगे सर क्या हम 12th में जो डेरिवेटिव्स पढ़ते हैं उनका कोई योगदान, उनका कोई यहां पर, तो वैसे डेरिवेटिव्स और बड़े क्वेश्चंस जिसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बड़े लेवल पे हो, वो आपको यहां पर नहीं देखने को मिलेंगे। यहां पर 2 से 3 लाइन में क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत ही सिंपल। तो जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, मैं एक और लाइन यहां पर ऐड करूंगा कि जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे होंगे वो नीट वाले पेपर से बहुत इजी पेपर होता है आपका, ये है ना, नीट के पेपर से। इसीलिए मैं इसको बेसिक और मॉडरेट कहता हूं। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, जो आप 12th में जैसे वहां पढ़ाया जा रहा है, लक्ष्य बैच जैसे चल रही है, तो पूरा कोर्स डिजाइन इसी के लिए है। तो लक्ष्य बैच अगर जो बच्चे देख रहे हैं उसके साथ अगर ये बैच आप लोगे, देखोगे, तो आपका जो है सोने पे सुहागा हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि आपका बेहतर से बेहतरीन हो जाएगा, नॉलेज बूस्ट हो जाएंगी, चीजें आपको और समझ में आ जाएंगी, कैसे एग्जाम में बैठना है, क्या माइंडसेट रखनी है, कैसे क्वेश्चन का अप्रोच रखना है, ये सब आप सीख जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि यहां पर कौन कौन से सब्जेक्ट का वेटेज क्या होगा, तो देखो सबसे पहली बात तो मैं जो यहां पर बात किया हूं कि सब्जेक्ट जो है 18 एमसीक्यू होंगे, लेकिन इस सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो क्लास 11th और 12th दोनों पढ़नी होंगी भाई, आपको क्लास 11th भी पढ़नी होंगी और क्लास 12th भी। अगर जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैं बीएससी नर्सिंग लिखना चाह रहा हूं या चाह रही हूं और मुझे सिर्फ 12th के बेसिस पे मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो गलत सोच रहे हैं। आपको 11th की पढ़ाई करनी पड़ेगी और 11th का भी क्लास जल्द ही आपको यहां पर देखने को मिलेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है। अब देखो 11th की केमिस्ट्री में क्या क्या आपको समझना है, क्या क्या पढ़ के जाना है। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसको मोल्स कहते हैं मोल्स। फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु संरचना, ठीक ना,
क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, ये भी आपको देख, सब आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग है ना, रासायनिक आबंधन और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये भी चैप्टर है आपको पढ़ना पड़ेगा। थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम में केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम दोनों ही पढ़ना होगा। रेडॉक्स रिएक्शन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक प्रिंसिपल और टेक्निक्स, ये सीखनी होंगी। और साथ में जो है हाइड्रोकार्बन, ये सब क्लास 11th के केमिस्ट्री का पार्ट है। तो ये पूरे चैप्टर्स जितने मैंने लिख रखे हैं क्लास 11th के, ये केमिस्ट्री के पूरे चैप्टर्स आपको पढ़ने होंगे। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर मैं यहां पर खड़ा हो जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट नहीं ले पा रहे हो, तो इस लेक्चर के जो ये सेशन है, इस सेशन के आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप टेलीग्राम से आके उसको डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम पे वो लिंक जो मिलेगा, टेलीग्राम से वो लिंक, उस टेलीग्राम के चैनल पर आपको ये पूरा मिल जाएगा, ठीक है। और वहां पर पूरा आपको सेट मिल जाएगा, आप उसको निकाल कर एक फॉर्मेट में रख सकते हो और अपने सिलेबस को देख सकते हो। वो सब चीजें मैं यहां पे दे रहा हूं, ठीक है। अब रही बात कि क्लास 12th की केमिस्ट्री में सर हम क्या पढ़ लेंगे तो मेरा हो जाएगा। मैंने क्लास 11 तो देख लिया, क्लास 12th में क्या ऐसा देख लूं कि मेरा जो है क्वेश्चंस बन जाएगा। तो क्लास 12th में जो बच्चे 12th पढ़ रहे हैं यहां पर, उन सभी के लिए मैं बता दूं कि जो 12th आपको पढ़ाया जा रहा है, बस उतनी ही चीजों को आपको मेंटेन रख के चलनी है। और उसमें जो खास बात यह है कि क्लास 12th में सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, डी एंड एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, हेलो एल्केन, हेलो एरिन्स, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे नाइट्रोजन, इसको एमीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमीन्स। और साथ में कुछ जो है कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। थोड़ा सा मैं पॉलीमर्स की भी आपको बात बता दूंगा, ठीक है। अब ये रही बात, अब इसके बाद सर क्लास 11th के फिजिक्स में हम क्या पढ़ रहे हैं कि मेरा हो जाए। तो क्लास 11th के फिजिक्स में आपको फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट, ये बेसिक चैप्टर है जिसमें यूनिट्स वगैरह पढ़ते हैं, इकाई पढ़ते हैं। फिर उसके बाद काइनामेटिक्स, काइनामेटिक्स में जो है लीनियर मोशन 1D 2D और 3D, इसी के अंतर्गत लॉज ऑफ मोशंस। फिर उसके बाद वर्क, पावर एंड एनर्जी, है ना, और मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, मतलब कि रोटेशनल मोशंस, यहां पर रोटेशनल मोशंस। अब ग्रेविटेशंस, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, है ना। उसके बाद थर्मोडायनामिक्स, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक, मतलब केटीजी थ्योरी, और ऑसिलेशन एंड वेव्स। नीचे जो ये हाइड हो गया ना, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं ऑसिलेशंस, ऑसिलेशन एंड वेव्स, ठीक है, ऑसिलेशंस एंड वेव्स, ठीक है। अब यहां पर ये जो पार्ट है 11th का खत्म होता है। सर 12th के पार्ट में हमको क्या पढ़ लें तो मेरा फिजिक्स हो जाएगा कवर। तो 12th के पार्ट में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़नी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, मैग्नेटिज्म इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म पढ़नी है, पूरा मैग्नेटिज्म की यूनिट पढ़नी है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस, जिसमें ईएमआई इसको बोलते हैं, ये अलग चैप्टर है ईएमआई। और ये एसी है, अल्टरनेटिंग करंट, ये अलग चैप्टर है ना, अलग चैप्टर है। तो इन सबको देखना है। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देखनी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स देख लोगे तो एनसीईआरटी का जो फर्स्ट पार्ट क्लास 12th का खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑप्टिक्स में रे ऑप्टिक्स एंड कुछ पोर्शन ऑफ जो है वेव ऑप्टिक्स की भी यहां पर देख लेंगे, जो उधर छूटी हुई हैं। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन यहां पर देख लेंगे, जो मॉडर्न फिजिक्स की बात करता है। ये पूरा यूनिट मॉडर्न फिजिक्स है, ये पूरा यूनिट क्या है? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स इसमें क्या क्या बात करनी है? एटम एंड न्यूक्लियाई, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब चीजें इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है। तो क्लास 12th की फिजिक्स भी मैंने बता दिया कि क्या क्या आपको पढ़ना है। और इसके साथ, पढ़ाई के साथ साथ हमको उस लेवल का क्वेश्चंस करना होगा। थ्योरी तो समान रहती है,
जो मैं लक्ष्य बैच पढ़ा रहा हूं उसमें थ्योरी, जैसे मैं वहां थ्योरी पढ़ा रहा हूं सिमिलर थ्योरी यहां पर होगी। बस वहां पर थ्योरी में मैं ज्यादा इलेबोरेट कर देता हूं, एक्सप्लेनेशन ज्यादा रहती है, यहां पे थोड़ी कम रहती है। यहां पर नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस की, ताकि आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए, कुछ थ्योरी पोर्शंस आपको पता हो जाए और आप जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम को बेहतरीन कर लो। वैसी चीजें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हमेशा बोर्ड का प्रिपरेशन होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो प्रिपरेशन होता है वो लगभग समान होता है, लेकिन बहुत डिफरेंस होता है। बोर्ड के जो आपकी क्लास चलती है उसमें नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस की जो है नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस कम होते हैं, लेकिन यहां पर थ्योरी के बात करें तो थ्योरी उतनी जितनी आपके क्वेश्चंस चले, और क्वेश्चंस का नंबर ऑफ क्वेश्चन सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर अंतर होता है बस। अब वहां पर जो लक्ष्य बैच में जो चीजें कमियां होंगी उन सभी को यहां पूरा किया जाएगा, उन सभी चीजों को पूरा किया जाएगा कि जो बच्चे लक्ष्य बैच देख रहे हैं वो लक्ष्य बैच के साथ साथ इसको भी फ्लो में लेकर चल पाए, ताकि आप 2026 के लिए अपने आप को बेहतरीन प्रिपेयर करो और आप बीएससी नर्सिंग में लिखकर एग्जाम अच्छे से आओ और आते ही बोलो कि सर मेरा बेहतरीन गया है। ठीक है, करीब करीब आप 100+ नंबर्स लेके आओ, मतलब कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है सही होने की, एमसीक्यू सही होने की, वो 100+ होनी चाहिए, तो आपको बेहतरीन कॉलेज मिल जाएगा आपके डिजायरेबल। तो आप प्रयास करिएगा, बाकी हम आपके साथ हैं। बायोलॉजी में क्या पढ़ना है सर? तो बायोलॉजी में 11th का पार्ट है, ये 11th और 12th दोनों को एक साथ लिख दिया गया है। आप यहां से समझिए कि इतना पार्ट, ये 5 यूनिट कहलाता है, यहां तक का यूनिट 5 यूनिट, ये 5 यूनिट है, और ये 5 यूनिट जो है 11th का पार्ट है। क्या है ये? 11th का पार्ट। ये पांचों यूनिट का मिला के ये पार्ट क्या है? 11th का है। सर फिर 12th का कौन सा पार्ट है? तो 12th का ये पार्ट है, बचा हुआ शेष पार्ट क्या है? 12th का। ये यूनिट्स हैं, क्या है? यूनिट्स। अब इस यूनिट्स के अंदर चैप्टर्स हैं, चैप्टर्स को हम खोलेंगे तो बहुत सारे चैप्टर्स हो जाएंगे। आप यूनिट्स के अंतर्गत हम रखे हुए हैं। यूनिट्स में यहां पर देखो कि डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो है यूनिट के अंतर्गत रखे गए हैं। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, फिर उसका सेल स्ट्रक्चर, सेल के अंतर्गत हम बात करेंगे तो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ होगा, बायोमोलिक्यूल्स होगा, और सेल साइकिल सेल डिवीजन होगा। प्लांट फिजियोलॉजी में अगर बात करें तो प्लांट का जो है रेस्पायरेशन, प्लांट ग्रोथ है ना, एंड डेवलपमेंट, ये जो चैप्टर्स हैं इन सबको इसमें हम इंक्लूड करेंगे। फोटोसिंथेसिस हो गया है ना, ये इसमें इंक्लूडेड है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पूरे जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के हैं, डाइजेशन से लेकर, डाइजेशन वैसे भी आपका जो है बहुत कम आपको पढ़ाया जाएगा, उतना पढ़ाया जाएगा कि अगर क्वेश्चंस उसमें से बनते हैं तो आप कर ले जाओ, ठीक ना। वहां से लेकर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस पूरा कंप्लीट, ये समझ लीजिए कि पूरा एक यूनिट है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी का पूरा एक यूनिट चलेगा आपका, ठीक है। उसके बाद रिप्रोडक्शन का मतलब प्लांट रिप्रोडक्शन और ह्यूमन रिप्रोडक्शन, साथ में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये यूनिट है। उसके बाद जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, जेनेटिक्स में 2 चैप्टर हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। तो उसके बाद बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। अच्छा, इसी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में हम माइक्रोब्स के बारे में बात करेंगे और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में बात करेंगे। साथ में बायोटेक्नोलॉजी के 2 पार्ट है ना, तो दोनों चैप्टर को पढ़ेंगे। फिर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट, यहां पर एक और चीज आपको बायोडायवर्सिटी भी इनके अंतर्गत रखा जाएगा। तो इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के साथ साथ जो एनसीईआरटी में पूरा है उन सभी को लेकर चलेंगे हम। एग्जाम का पैटर्न सिमिलर एनसीईआरटी को ही फॉलो कराना है, क्लास 11th का और क्लास 12th का। जो बच्चे क्लास 11th का एनसीईआरटी पूरा एकदम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हैं, सही चल रहे हो। क्लास 12th का एनसीईआरटी आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे हो, सही चल रहे हो। ज्यादा घबराने की बात नहीं है, बस क्या करना है कि नंबर ऑफ एमसीक्यूज बढ़ा देनी है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़ाना है बस। और वो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां मिलेगी? यहीं पर मिलेगी, हर रोज मिलेगी, लेकिन उसका एक टाइम स्पेसिफाई आपको किया जाएगा कि किस समय आपके जो है बीएससी नर्सिंग के जो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, पर डे आपको लेक्चर्स यहां पर मिलेगा। पूरी जो है कोर्स डिजाइन की गई है, इन्हीं बीच में मैं इरेगुलर रहा हूं
और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि आप अगर यहां पर कोर्स पूरा जब तक चलेगा बीएससी नर्सिंग का पूरा, यदि आप देखते हो, पूरा समझते हो, करते हो, पूरे साथ चलते हो, तो यकीन मानो कि बीएससी नर्सिंग 2026 का अच्छा रिजल्ट आपका है। ठीक है, अब ये क्लास 11th और 12th का बायोलॉजी हो गया। फिर उसके बाद जो मेरा जो मेन उसमें सब्जेक्ट है वो है नर्सिंग एप्टीट्यूड्स, जिसमें 24 एमसीक्यूज हैं, है ना। अब इसमें देखो क्या क्या है। नर्सिंग प्रोफेशन और इन इंडिया, फंक्शन ऑफ नर्स, नेशनल हेल्थ मिशन, बेसिक मॉडर्न केयर फर्स्ट एड। फर्स्ट एड जानते हो, जो पहली बार तुरंत ट्रीटमेंट दिया जाता है किसी को, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड। ठीक है, फिर उसके बाद कम्युनिकेबल या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, जिसको हम बात कर सकते हैं, जिसपे नहीं भी बात कर सकते हैं, उन सब डिजीज, टीबी, एड्स, जॉइंटिस, डेंगू, टेटनस, स्नैक बाइट, आई, ईयर, आरटीआई, फ्रॉम वाटर, मॉस्किटो, स्पाइलिस फूड, ड्रॉपलेट, एसटीडीएस एंड आल्सो एसटीडीएस। एसटीडीएस का मतलब लैंगिक जनित रोग। जितनी भी रोग हैं जो आप बोल सकते हो, एक डॉक्टर के पास जाके जो बोल सकते हो उनके बारे में, और जो नहीं बोल पाओगे उनके बारे में भी बेसिक नॉलेज यहां पर मांगता है बीएससी नर्सिंग। और बेसिक नॉलेज में क्या, एड्स का फुल फॉर्म, एचआईवी का फुल फॉर्म, टेटनस का जो है कौन सी, किसकी वजह से टेटनस होता है, कौन सी बैक्टीरिया है या वायरस है। 4 ऑप्शन दे देगा कि टेटनस को, जो टेटनस होता है किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया है कि वायरस है। ऐसे आपको क्वेश्चंस मिलेगा। कॉमन कोल्ड पूछ देगा कि कॉमन कोल्ड किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया या वायरस, है ना। टाइफाइड होता है तो कौन सी है, बैक्टीरिया है वायरस, बैक्टीरिया है तो कौन सी बैक्टीरिया है। ये सब चीजें ऐसे आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पर। वाइटल साइन, टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर, ये दोनों का बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि टेम्परेचर बॉडी की कितनी होनी चाहिए। एक जो है जब कोई बीमार पड़ता है तो उसका बेसिक साइन यही है कि या तो टेम्परेचर रेज या डाउन हो जाएगा, और दूसरी बात की बीपी में परिवर्तन हो जाएगा। तो कितने सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पे प्रेशर पे बीपी नॉर्मल होगा, और कितने सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर पे बीपी अगर परिवर्तन हो तो हाई बीपी बोलेंगे और लो बीपी। ये क्वेश्चंस बनते हैं। ये सब आपको पूरे जो कोर्स डिजाइन किए गए ना बेटा, बहुत शानदार तरीके से कोर्स डिजाइन किया गया है। आपको मजा आएगा जब आप करोगे ना यहाँ पे, तो एक एक चीज बहुत बेहतरीन तरीके से आपको देखने को मिलेगी। और चूंकि आप एक डॉक्टर से पढ़ोगे, पूरी चीजें आपको वहां पर वैसे ही व्यवस्थित मिलेगी जैसे आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद बायोकेमिकल बेस्ड, फिर डिसइंफेक्शन स्टरलाइजेशन, कि कैसे डिसइंफेक्शन को क्या होंगे, किस स्प्रे करेंगे। और स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया है, वायरस है, वो क्या हो जाए, अक्रिय हो जाए, क्रिया उनका करना खत्म हो जाए। न्यूट्रिशन एंड माल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब पोषण होता है, माल न्यूट्रिशन का मतलब कि कोई चीज से प्रभावित हो जाए, किसी पोषण कुपोषण, है ना, इन सब चीजों को इसमें इंक्लूड करेंगे। फिर साइन सिंबल एंड फुल फॉर्म, ओपीडी, आईपीडी, एनआईसीयू और आईसीयू। क्वेश्चन ऐसे ही मैंने कहा ना कि बेसिक जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड सिलेबस में आपको बस बेसिक चीजें जानकर जानी है, जिसमें क्या है कि आप जैसे पूछ दिया जाए बेसिकली आप कर क्या रहे हो, तो आप कहोगे सर बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं। तो बीएससी नर्सिंग का तो मतलब पहले ही पूछा है नर्सिंग का काम क्या है। अगर नर्सिंग का काम है तो क्या काम है। अगर मान लो कह दो कि हम आईसीयू में रहते हैं तो आईसीयू का फुल फॉर्म बताइए। कहोगे एनआईसीयू में रहते हैं तो एनआईसीयू का नाम फुल फॉर्म बताइए। तो ये चीज आपके लिए जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड में पूछा जाएगा। ठीक है, हेल्थ मैटरनल एंड चाइल्ड, जो है मैटरनल और चाइल्ड, मतलब कि मैटरनल का होता है माता और चाइल्ड होता है बच्चा, दोनों के हेल्थ के बारे में कि कितने पे बच्चा स्वस्थ होगा, माता स्वस्थ रहेंगी। ब्लड ग्रुप आपको समझना पड़ेगा कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, कौन सर्वग्राही है और कौन सर्वदाता है, इन सब चीजों को यहाँ पे पढ़ना है। ह्यूमन बॉडी सिस्टम कैसे कार्य करती हैं, एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन वे में कैसे कार्य करती हैं, इन सबको समझना पड़ेगा, जो कि आपको बायोलॉजी में जब ह्यूमन फिजियोलॉजी हम पढ़ाएंगे तो उससे रिलेट करा देंगे। फिर ग्लैंड है, हमारी बॉडी में कितनी सारी ग्लैंडें हैं, सबका क्या क्या काम है, उस ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। फिर हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से हार्मोन्स कैसे कार्य करते हैं, कौन सी मैकेनिज्म कैसे चलती हैं। फिर साथ में इम्यूनिटी और एंटीबॉडी जो कि प्रतिरक्षा तंत्र है
है ना, इन सब के बारे में डिटेल करके इलैबोरेट करके पढ़ेंगे ताकि आप समझ पाओ। वैक्सीनेशन टाइप, कितने प्रकार की वैक्सीन होती हैं, एक्टिव पैसिव, इन सबको पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वैक्सीन एंड यूजेस, इन सभी चीजों का नॉलेज आपको जो है नर्सिंग एप्टीट्यूड में रखा जाएगा। पूरा नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो है रोज, हर रोज मैं ऐसा करूंगा कि नर्सिंग एप्टीट्यूड वही नियर अबाउट नवंबर या दिसंबर में नर्सिंग एप्टीट्यूड का पर डे क्लास आपको देखने को मिला। तब तक इधर जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी है, तब तक नर्सिंग एप्टीट्यूड इधर भी आएंगी, लेकिन वीकली आएंगी। मैं आपको ये बात बता दूं कि नर्सिंग एप्टीट्यूड का जो क्लास आएगा वो वीकली आएगा, और रेगुलर जो आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आएगा। वास्ट सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। नर्सिंग एप्टीट्यूड इतने सारे को मैं एक लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, एक लेक्चर में। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को जो क्लास 11th और 12th का दोनों पोर्शन सबको मिलाकर एक साथ कंप्लीट बहुत जल्दी करना मुश्किल होता है। और चूंकि आपको हर एक चीज सिखाना है, बेसिक से हाथ पकड़ के, और वहां पहुंचाना है जहां पर आपको पहुंचाना है हम, तो उसके लिए प्रॉपरली टाइम चाहिए। मैंने सोचा था कि 1K का जो यहां पर हमारा एक समूह हो जाएगा, मेरा एक परिवार हो जाएगा, तब मैं लॉन्च करूंगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये समय बीत जाएगा, फिर हम ये कह नहीं पाएंगे कि सिलेबस हम पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसा मुझे कहने में बड़ा अफसोस होगा। इसलिए मैंने किया कि आपको एक बड़ा धमाका जो है, बड़े चैनल्स बड़े धमाका लेके आते हैं, मैं वैसे धमाका नहीं ले आया, मैं साइलेंटली आपको लाके दे रहा हूं, आप पढ़ लो। मेरे ऑफलाइन बच्चे परेशान होते हैं कि सर इसको कहाँ कर लें, इसको कहाँ कर लें, तमाम सारे ऑनलाइन वे में इधर उधर भटकते हैं। उन सबका भटकाव यहीं पर रहे, आप सबको यहां पर मिल जाए, पूरा कॉम्पैक्टली मिल जाए, जो आपकी तैयारी के लिए परिपूर्ण हो, उन सभी के लिए हम करने के लिए तैयार है। यदि आप बीएससी नर्सिंग का मेरे लिए बोलो कि सर आप बीएससी नर्सिंग करा दीजिए, मैं कराऊंगा पूरा सिलेबस। अगर आप नीट के लिए बोलोगे तो मैं और कुछ टीम को ऐड करके मैं उनको भी करूंगा। पर अभी जो मैं कर रहा हूं, जितना मेरे से पॉसिबिलिटीज हैं, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। उन सभी चीजों के लिए मैं अपने सेल्फ पर, अपने उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश में जुड़ा हुआ हूं कि आपको बेहतर से बेहतर चीजें मिले, पूरा कंटेंट आपको। मैं चाहता तो एक अलग सा प्लेटफॉर्म बना के उस पर बोलता कि यहां पर ये पढ़ाई होंगी, लेकिन मैं यहीं पर रखा हूं कि आप यहीं पर पढ़ो, सभी चीजें मिलेंगे यहीं पर। आप 12th पढ़ो यहीं पर, 11th पढ़ो यहीं पर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी आपकी होगी वो यहीं पर होगी, बीएससी नर्सिंग के लिए आपको तैयारी करनी है तो यहीं पर करो। प्लेलिस्ट अलग होगा, आप प्लेलिस्ट जाके देख लो कि यहाँ पर यूपी सीनेट है, सीनेट के अंदर रखे हैं इतने सारे चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं, उसको रिवाइज कर लो, पढ़ लो। ये सब चीजें आपको मिलेंगी। क्लासेस रिकॉर्डेड भी हो सकती हैं, लाइव भी होंगी, दोनों हो सकती हैं। आपको हर रोज अपडेट रहना है यहाँ पर, जैसे आप लक्ष्य बैच के लिए अपडेट रहते हो वैसे ही अपडेट रहना है, ठीक है। अब यहाँ पर नर्सिंग एप्टीट्यूड समझने के बाद अब आते हैं इंग्लिश, कि हमको इंग्लिश में क्या क्या आना चाहिए। अगर मुझे बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना है तो मुझे इंग्लिश में क्या क्या आना चाहिए। इंग्लिश में टेंस देखो, इंग्लिश पढ़ाने के लिए एक पर्टिकुलर मैं यहाँ पर अपने अलावा एक लोग ऐसे फैकल्टी को इंट्रोड्यूस करूंगा आपको कि वो इंग्लिश के लिए पूरी सब चीजें बात करें। टेंस, प्रीपोजिशंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव एंड कंजक्शन। फिर उसके बाद एंटोनिम और सिनोनिम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। ये सब क्लास 11th और 12th के बेसिस पे हैं। अगर जो बच्चा 11th और 12th में ये सब चीजें पढ़ रखा है ना, मेरी बात मानो, जरूरत नहीं है, बस आप उन सब चीजों को रिवाइज कर देना, जो आप एग्जाम्पल लेके अपनी प्रिपरेशन को और बेहतरीन कर लेना। बाकी आपकी जरूरत नहीं होगी, सब वही है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, मीनिंग ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस टाइप, वर्ब, है ना, डिटरमिनर्स, डिटरमाइनर्स, फिर उसके बाद अनसीन पैसेज, पंक्चुएशंस, मॉडल्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, आइडम्स एंड इडियम्स एंड फ्रेसेस, और स्पॉटिंग एरर्स, ये सब आपके इंग्लिश के हैं। और इंग्लिश जो है, ये पूरा सेशन इंग्लिश का 1 या 2 या 3 4 जितनी क्लासेस में हो पाए, मैं किसी को बोलूंगा जो आकर आपको कोई एक बेहतरीन फैकल्टी जो आपको ये पूरा आके कवर कराए, ठीक है।
बाकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इन सब की जिम्मेदारी मेरी है और मैं बहुत बेहतरीन तरीके से आपका कोर्स डिजाइन मैंने कर रखा है। बस आपको फॉलो करना है, पर डे लेक्चर्स को देखना है, प्यार देना है। जितना ज्यादा आप उस पर प्यार दोगे लेक्चर्स पे, जितना आप उसको बेहतरीन ब्लॉकबस्टर करोगे, उतना ही और आपके लिए चीजें बढ़ के बेहतर से बेहतरीन आएगी। हम सब के तरफ से बेहतरीन आएंगी। बहुत सारे टीम के जो मेंबर्स हैं वो सब आपको यहां पर देखने को मिलेंगे, जो बैक एंड पर हैं अभी, वो सब देखने को मिलेंगे अगर आपने पूरा बेहतरीन तरीके से यहां पर फॉलो किया और ब्लॉकबस्टर किया इन सब चीजों को, तो आपको बेहतरीन चीजें मिलेंगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट है जनरल साइंस। अब मैंने बोला था कि जनरल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको क्लास 10th की याद दिलाएगा, और ये मैं क्लास 10th का जब पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों को बोलता हूं कि जिन बच्चों को लगता है कि 10th नहीं पढ़ना चाहिए या 9th नहीं पढ़ना चाहिए, जिन गार्जियन को लगता है कि 9th और 10th मजे की बात है, उन सबको मैं बता दूं कि आपको ये क्वेश्चंस जो 9th 10th से यहां पर देखने को मिलेंगे। 9th 10th में एसिड, बेस और साल्ट्स का चैप्टर है। 10th में केमिस्ट्री में मेटल एंड नॉन मेटल्स का चैप्टर है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का चैप्टर है। लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड का चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का भी है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ये आपको क्लास 9th में देखने को मिलेगा। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन 9th में देखने को मिलेगा। ग्रेविटेशन 9th में देखने को मिलता है। वर्क, पावर, एनर्जी 9th में देखने को मिलता है। बेसिक, ये सब बेसिक है। अगर आप कहोगे कि सर हमको क्या 9th और 10th से तैयारी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। जो भी आपके घर में छोटा भाई या बच्चा है उसको बताइए, अपनी ऑफलाइन क्लास ही बहुत अफोर्डेबल है। ऑफलाइन क्लास में बच्चे आकर 9th 10th 11th 12th पूरा यहां से कवर कर सकते हैं। बहुत अफोर्डेबल फीस, बहुत अफोर्डेबल फीस, एकदम कम किफायती फीस। जिसपे लोग ऑनलाइन देते हैं उस पर हम ऑफलाइन दे रहे हैं। अगर इर्द गिर्द हैं हमारे आप, तो सबसे बेहतरीन है कि ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करें। 9th 10th 11th 12th पूरा कंप्लीट करें। वर्चुअल लर्निंग ऑफलाइन सेंटर पे ज्वाइन करें। और अगर ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑनलाइन ही आप देख सकते हैं, तो ऑनलाइन जो है आपका 12th का लक्ष्य बैच चल रहा है, उसको जरूर फॉलो करें। और साथ में ये जो चलेगा बीएससी नर्सिंग का यूपी सीनेट का, इसको पूरा प्रॉपरली फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो, ये सब चीजें समझाने के बाद मुझे एक बात क्लियर हो गया कि जो बच्चा यहां तक आया है वो पूरा सिलेबस देखेगा और बहुत सिंसियर बच्चा होगा और अपनी एग्जाम को, अपनी जो है सोच को, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन करने के लिए तैयार। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमसे 2-3-4 साल पहले पढ़े हुए हैं, 12th पास आउट किए हैं हमारे इस ऑफलाइन बैच से। अब उनको वो कहीं जाकर पढ़ नहीं सकते, उनको बीएससी नर्सिंग का पूरा सिलेबस चाहिए, कैसे तैयारी करें, उन सभी के लिए ये पूरा बेहतरीन कॉम्पैक्ट डिजाइन कोर्स यहां पर ऑनलाइन लॉन्च किया जा रहा है। ठीक है। पावर्ड बाय वर्चुअल लर्निंग पूरा। और आप सभी VLCNs को ये बताया जा रहा है, और आप सभी को भी बताइए कि यहां पर पूरा यूपी सीनेट का सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। और एग्जाम से पहले मेरी गारंटी है, पढ़ाने के साथ साथ मैं रिवाइज भी करा दूंगा। तो आपसे बस इतना ही है कि इस कोर्स को ज्यादा से ज्यादा जो नीडी पर्सन है, जिन बच्चों को चाहिए, जो कहीं पैसे दे रहे हैं, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई हिडन चार्ज नहीं, पूरा क्लास आपको यहां पर देखने को मिलेगा। कोई हिडन चार्ज नहीं भाई, कोई हिडन चार्ज नहीं। और जो बच्चे हमें जानते हैं, विश्वास करते हैं, वर्चुअल लर्निंग 5 साल से, लगभग 5 साल से एक जगह ऑफलाइन वर्क कर रहे हैं, साथ में हम ऑनलाइन भी वर्क कर रहे हैं। एक विश्वास के साथ बच्चे हमसे जुड़ते हैं और उस विश्वास को हम लोग विश्वास को बनाए रखते हैं। क्लास 12th में लक्ष्य बैच से, ऑफलाइन लक्ष्य बैच से
हमेशा स्कोर 90 परसेंटाइल का बनता है, 90% का। फिजिक्स में 97, केमिस्ट्री में 97, बायोलॉजी में 97, 85, 87, 89, 90, 91 ऐसे स्कोर बनते हैं। और बहुत जिम्मेदारी से पढ़ाया जाता है। बस जिम्मेदार आपको बन के रहना है, जिम्मेदारी आपको समझनी है, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन करना है। उसके लिए आपको पूरा एकदम फोकस होकर हमारे साथ जुड़े रहना है। पूरा यहां पर सिलेबस आपको देखने को मिलेगा, टोटल एकदम पूरा, कहीं आपको जीरो डिस्ट्रक्शन के साथ यहां पर हर एक चीज मिलेंगी। सर पढ़ाएंगे कैसे आप, क्या चीजें रहेंगी, आपकी पढ़ाने के तरीके क्या रहेंगे? तो क्या सिर्फ इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे? मीडियम कैसा होगा पढ़ाने का? इंग्लिश मीडियम, ओनली इंग्लिश मीडियम होगा, या मीडियम हिंदी भी हो सकता है? तो देखो, हम क्वेश्चंस कोई भी रखेंगे तो वो दोनों लैंग्वेज में रहेगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में रहेगा। डेफिनेशन यदि देंगे, सपोज दैट कि मैं किसी बात का डेफिनेशन दूंगा, तो डेफिनेशन भी आपको इंग्लिश मतलब कि हिंदी में भी लिखा हुआ मिलेगा और इंग्लिश में भी, दोनों में ही लिखा मिलेगा। तो ये पूरा बैच डिजाइन किया गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों को मर्ज करके। आप यदि हिंदी माध्यम से हैं तो आप इंग्लिश सीख लेंगे यहां पर थोड़ी बहुत, और जो इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं वो यहां पर हिंदी भी सीख लेंगे थोड़े बहुत। तो दोनों बच्चों के लिए यहां पर पूरे कंप्लीट वे में प्रिपेयर किया गया है, ये कोर्स डिजाइन किया गया है। तो अब रही बात कि सर क्लास कब कब होंगी, तो क्लासेस के लिए आपको अपडेट मिलेगा कि क्लास कब होंगी। इसके लिए हम नेक्स्ट में अपडेट देंगे। इसके लिए आपको क्या करना है कि ये जो आपको सेशन दिख रहा है इसको इतना प्यार दीजिए कि हम पूरे तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाएं, आपको वो टाइम बताने के लिए कि क्लास की टाइम क्या होगी और कब से कब हम पढ़ाएंगे, कब ऑफलाइन मतलब कब रिकॉर्डेड होगी और कब लाइव क्लास होगी। इन सब चीजों से हम आपसे एकदम रूबरू हो पाए। तो सबसे पहले ये जो चीज हमने आपको बताया है पूरा यूपी सीनेट का, तो जितने भी बीएससी नर्सिंग करने वाले बच्चे हैं उन सभी तक, या नर्सिंग कर रहे हैं या किसी को बीएससी नर्सिंग की तैयारी करनी है, जो 11th में है या जो 9th 10th में है, उन सभी तक ये जो सेशन है, लेक्चर, ये पूरा पहुंच जाना चाहिए, ताकि उनको पता हो जाए कि हमको अपनी पढ़ाई कहां से स्ट्रांग रखनी है। और यदि अगर गार्जियन देख रहे हैं तो गार्जियन से एक अनुरोध है कि सर, मैं आपको सर कह के बोल रहा हूं, आपको भाई भी कह सकता हूं, पर एक चीज ध्यान रखिए कि बच्चों को 9th से ही प्रिपेयर कराइए और पढ़ाई का अहमियत बताइए, न कि यहां पर आईडी बना लो वहां पर आईडी, कुछ नहीं होने वाला है। पढ़ाई का अहमियत दीजिए, उनको बताइए कि पढ़ना है, 9th से ही प्रिपेयर करो। अगर 9th से ही पढ़ाई की अहमियत समझोगे और बेहतरीन टीचर से बेहतरीन चीजें पढ़ोगे, तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ये नहीं बोलोगे कि टफ है। टफ वही लड़का बोलता है जो बेहतरीन तरीके से नहीं पढ़ता है, और टफ उन्हीं के लिए होता है। टफ उनके लिए नहीं होता है जो मेहनत रगड़े हो, पूरा एकदम मेहनत किए हो। सबसे पहली बात, अच्छा गुरु पकड़िए। बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको कहेंगे ये करा देंगे वो करा देंगे, जिनको जिसमें एक्सपर्टीज नहीं है वो भी कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो कृपया करके गार्जियंस जांचिए, सावधान सतर्क, सिर्फ अन्य जगह है नहीं, बच्चों के फ्यूचर के लिए भी सावधान और सतर्क रहिए। जो टीचर्स अगर उनमें एक्सपर्टीज उनकी नहीं है तो प्लीज वहां पर उन्हें मत भेजिए। बच्चों का करियर स्पॉइल हो जाएगा। आपका टीचर से हो सकता है दोस्ती याराना हो, इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चे को वहां पर भेज देंगे। पहले ये देखेंगे कि वहां पर जिस चीज के लिए हम अपने बच्चे को भेज रहे हैं वहां पर काबिल टीचर, एक्सपर्ट टीचर हैं या नहीं है। मेरा अनुरोध है, आप कृपया करके इस चीजों को जरूर देखिए। बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चे नहीं समझ पाते। बच्चों को थोड़ी सी बातें कह दी जाए तो बच्चे टीचर्स के प्रति या कहीं भी उनके कुछ भी बातों से अफेक्टिव हो जाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि क्या सही मिल रहा है या गलत मिल रहा है। कुछ बच्चे समझ जाते हैं तो वो नहीं जाते हैं।
बाकी के लिए हम इस कोर्स के बारे में और भी डिटेल आपको देंगे अगर इस सेशन को आपने प्रचंड रूप से बेहतरीन ब्लॉकबस्टर बना दिया तो। बाकी के लिए मिलते हैं, सब खैर। सो थैंक यू PLCs।